हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग वीडियो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग बेसिकली डिफरेंस पढ़ेंगे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा एक अलग से वीडियो का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं। आई होप आप वो वीडियो देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो जो है हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो जनरली आप सेविंग को, जैसे कोई बोलता है सेविंग सेविंग मतलब क्या होता है, जैसे कोई बोल रहा है आपको सेविंग के बारे में कुछ बोल रहा है तो सेविंग मतलब क्या होता है। सेविंग मतलब नथिंग, बस आप क्या करते हैं पैसे को कहीं से भी लेके आते हैं। मान के चलिए आपकी सैलरी आई, कुछ भी आई, आप क्या करते हैं पैसे को वहां से कलेक्ट करते हैं और लाके या फिर घर में आप अपनी वाइफ को या मम्मी को किसी को भी दे देते हैं। उससे क्या होता है आप लॉकर में पैसे को रख देते हैं। आप पैसे को लॉकर में रखते हो, लॉकर में आप पैसे को रख देते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है पैसे वो सेम रहता है। मान के चलिए आप 10,000 रुपये यहाँ पे 10,000 रुपीज आप ला के यहाँ पे रख देते हैं तो आप एक साल बाद भी देखोगे तो वो 10,000 रुपीज ही रहेगा। आपका सेविंग तो हो गया पैसा, ठीक है। आपने बोला बहुत बहुत बढ़िया बात है, हम लोग 10,000 रुपये बचाए थे एक साल पहले, अभी वो 10,000 रुपये ही है। लेकिन क्या आपको ये देख रहे हैं कि आप ये डिक्रीज हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि 10,000 रुपये है, बट एक्चुअल में ये जो आपका पैसा है वो डिक्रीज हुआ है। आपने इन्फ्लेशन वर्ड का नाम तो जरूर सुना होगा। इन्फ्लेशन एक वर्ड होता है जो सीक्रेटली आपके पैसे को ईट करता है। दैट मीन सीक्रेटली आपके पैसे की जो वैल्यू होती है ना उसको ये डिक्रीज करते जाता है। अभी आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है, इंडिया में अगर आप अभी देखेंगे तो आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6 से 7% है ईयरली। ईयरली जो इन्फ्लेशन है वो 6 से 7%, मतलब आपका जो 10,000 रुपये है वो ऑटोमेटिक 6% से डिक्रीज हो गया। ऐसा मान के चलिए आपने आपको पैसे को अगर लॉकर पे रखा हुआ है तो 6% जो है आपका पैसा वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो गया। वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अगर मान के चलिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो होता है, अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले इस चीज को समझिए। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपका सैलरी आया, आपने पैसा जो भी आपके खर्चा का है वो पैसा वैसा आपने सब लोग इलेक्ट किया, बाकी जो पैसा बचा मान के चलिए आपके पास 5,000 रुपीज बचता है, आपने 5,000 रुपीज को क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हो सकता है आप इसको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दो। एक तो रियल इस्टेट आपका पास ऑप्शन होता है, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, या फिर आप किसी स्टार्टअप बोलते हैं जिसको अपन बिजनेस बोलते हैं, आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दीजिए इसको। अदरवाइज स्टार्टअप में नहीं करना तो आप किसी स्टॉक्स में कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में कर सकते हैं। स्टॉक्स में भी नहीं करना है तो आपको म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन है, आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट से यहाँ पे आपका जो पैसा होता है वो ग्रो करेगा। तो ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना, एटलीस्ट आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो पैसा है एटलीस्ट ऐसी जगह पे इन्वेस्ट होना चाहिए जहां पे आपको जो इन्फ्लेशन है, मैं बताएं आपका इन्फ्लेशन 6 to 7% है, 6 to 7% जो है आपका इन्फ्लेशन है। तो एटलीस्ट आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें मिलने वाला है एटलीस्ट 6 और 7% से ऊपर होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं पैसे को, ठीक है चलो, कई लोग तो सैलरी अपना बैंक अकाउंट से निकाल के लेके आते हैं, घर भी रख देते हैं। कई लोग थोड़े स्मार्ट बनते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और वो लोग क्या करते हैं पैसे को बैंक अपने सेविंग अकाउंट में ही पड़े रहने देते हैं, सेविंग अकाउंट में, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट क्या होता है 2 to 3% होता है। और इनसे थोड़े स्मार्ट पर्सन जो आते हैं वो क्या करते हैं अपने पैसे को एफडी में डाल देते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं चलो हमारा पैसा एफडी में है, यहाँ पे कितना मिलता है आपको इंटरेस्ट रेट, जो कि होता है 5 to 7, नहीं 7 तो बहुत ज्यादा हो गया, 5 to 6% होता है आपका इंटरेस्ट रेट। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, चलो ठीक है ये इन्वेस्टमेंट, ये स्मार्ट पर्सन कहलाते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्टली जाइए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। इंडेक्स फंड में आप लॉन्ग टर्म पे आप आराम से 12 to 14% आप यहाँ पे इंटरेस्ट एज्यूम कर सकते हैं, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने ऑलरेडी एक कॉलम बना के रखा है जिसपे आपको इसका प्रूफ देने वाला हूँ कि सेविंग क्यों जरूरी है और इन्वेस्टमेंट क्यों, सॉरी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या डिफरेंस है और इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, ये चीज को समझते हैं। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है ट्रेडिंग, लेकिन ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या इन्वेस्टमेंट का जरिए नहीं, ट्रेडिंग क्या है आपका अर्निंग का जरिए। दैट मीन्स आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं, ठीक है। जैसे कई लोग सैलरीड हैं, सैलरी एम्प्लॉयड हैं, कई लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको वहाँ पे वहाँ से सैलरी आता है, कई लोग को गवर्नमेंट जॉब में वहाँ से सैलरी आता है, कई लोग का बिजनेस है वहाँ से सैलरी आता है, सॉरी पैसा आता है, कुछ भी आता है। तो पैसा तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन पैसे को आपको सेव भी करना है ना, बचाना है पैसे को। आप अगर सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट रहोगे, एक ही चीज पे डिपेंडेंट होगा, तो फिर आपको लाइफ टाइम वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए अपन वो ना एक कॉलम देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। चलिए ये देखिए, ये मैंने कॉलम बना के रखा है जो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, या सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। ये हमारा एरिया है जो हमने कंसिडर किया है, ये एरिया है। मान के चलिए आपने बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, एफडी या फिर आरडी किया हुआ है, या फिर एक स्मार्ट बंदा होता है जो स्टॉक में, रियल एस्टेट में या फिर बिजनेसेस वगैरह में पैसे को डालता है। तो क्या होता है, चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा होता है बैंक अकाउंट में, आपको पता होगा जो आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट होता है, सेविंग जो होता है, सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है आपका, या फिर इसी को सैलरी भी बोल सकते हैं आप, सैलरी जो बैंक अकाउंट होता है वहां पे आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है 2.5 to 3% होता है। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम कंसिडर किया 3%। एफडी या फिर आरडी करते हैं तो वहां पे जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 5 to 6% होता है, यहाँ पे भी मैंने मैक्सिमम कंसिडर किया 6%।
लेकिन अपन जब इन्वेस्टर की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, स्टॉक, रियल एस्टेट और बिजनेस में जब इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो 10 to 15% होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, 15% कंसिडर नहीं किया, मैंने यहाँ पे मिनिमम अमाउंट कंसीडर किया जो कि हमारा 12%। अब चलिए होल्डिंग पीरियड हम लोगों सबके लिए सेम रखा हुआ है, 10-10 ईयर यहाँ पे भी आप होल्ड करके रखते हैं, 10 ईयर यहाँ पे भी होल्ड करते हैं, 10 ईयर होल्ड कर यहाँ पे भी रखते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके पास मान के चलिए 5 लाख रुपए था, आपको 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना था, तो एक बंदे ने क्या किया, 5 लाख रुपए को अपने बैंक अकाउंट में ही रहने दिया। दूसरे बंदे ने क्या किया, उसको चलिए थोड़ा आरडी का एफडी में डाल दिया, तो उसने क्या किया, 10 साल के लिए अपने पैसे को एफडी में डाल दिया। वहीं तीसरे बंदे ने क्या किया, कुछ नहीं किया, अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। उसने क्या किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए 5-5 लाख रुपए दिए, अब 5 साल के बाद आप 10 आफ्टर 10 ईयर जब आप बैलेंस चेक करते हैं तो आपको जो फाइनल अमाउंट मिलता है वो ये मिलता है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। देखिए जो बैंक वाले बंदे हैं जिन्होंने बैंक में अपना पैसा रखा हुआ था उनको सिर्फ 6.72 लाख रुपीस मिलता है, वहीं जो एफडी वाले हैं उनको 8.97 लाख रुपीस मिलता है, बेटर देन बैंक अकाउंट। चलो ये इनसे बेटर है। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना पैसे को, तो देखिए आपको 5 लाख रुपए जो है वो 10 साल में 15 लाख रुपए हो गया। आप देख सकते हैं कि इनके और इनके बीच में कितना डिफरेंस है। जो एक बंदा है जो एफडी करता है और एक बंदा है जो वो इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरा ये आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एक बंदा है जो बैंक अकाउंट में रखता है और एफडी में रखता है। तीसरा आप ये देखिए कि जो बैंक अकाउंट में रखता है और एक बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, उनके बीच में कितना डिफरेंस है पैसे का। तो मेरा जो इस वीडियो का जो मेन पर्पस था ना वो ये है कि आपको ये समझाना है कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। पैसा कमाना एक अच्छी बात है, आप पैसा कमा सकते हो, आपकी हो सकता है 1 लाख रुपए सैलरी हो, 2 लाख रुपए सैलरी हो, 5 लाख रुपए सैलरी हो, लेकिन सिर्फ सैलरी सब कुछ नहीं होता। आपको पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छा से रिटर्न जनरेट करना है। ये मेन प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट का। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे 5 लाख रुपए आपका ग्रो होकर 15 लाख रुपए हो गया अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अदरवाइज आपका 8 लाख रुपए रहता है और 6 लाख रुपए रहता है। बैंक अकाउंट में तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो आपको 3% का मिलता है। आपको लग रहा होगा कि आप 10, आपको फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए को, आपके पास 1 लाख रुपए, आपने क्या किया, 1 लाख रुपए को आपने क्या किया यहाँ पे एफडी में रख, बैंक अकाउंट में रख दिया। तो यहाँ पे आप सोच रहे होगा कि अगले साल इसमें 3% का इंटरेस्ट है तो 1,03,000 रुपीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6% का तो आपका इन्फ्लेशन ही है। तो आपका जो पैसा है वो 1 लाख रुपए में से आप 6,000 पहले माइनस कर दीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको खा जाएगा वो पैसा। तो आपका बचा कितना, 94,000 रुपीज, और आपको मिला कितना, 93,000 रुपीज। तो 94,000 प्लस 93,000 कितना हो जाएगा आपका, 97,000 रुपीज। फिर भी आप 3,000 रुपीज के लॉस पे हैं, यहाँ पे 3,000 रुपीज का आपको लॉस है। बट अगर आपको, बट पीपल क्या है, लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं होता, इन्फ्लेशन के बारे में लोगों को पता नहीं होता। तो उनको क्या लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, हमारा जो पैसा है वो तो आपको दिखेगा, एक्चुअली में आपको जो 3% है ना, तो वो दिखेगा आपको भाई 1,03,000 रुपए ही आपको दिखेगा। दिखने के लिए जो आप देखेंगे उसमें तो आपको 1,03,000 रुपए दिखेगा यहाँ पे, 1,03,000 रुपए। लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू है ना उसकी, जो वैल्यू वो घट चुकी है, वो एक्चुअल वैल्यू उसकी 97,000 रुपए हो चुकी है। तो आपको 1 साल पहले जो जो सामान आपको 1 लाख रुपए मिल जाती है ना, आज की डेट में सेम सामान को खरीदने के लिए आपको 1,03,000 रुपए देना पड़ेगा। ये होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिए हम एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इन्फ्लेशन कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, इसके लिए हम ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना देंगे। आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है और सेविंग करने से कितना बेटर है इन्वेस्टमेंट करना। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी, और इस टाइप की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।